कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना, संसार के अंधों तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना, वो तेरे साथ है। आंधी आने दो, आंधी आने प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं अच्छे इस गीत के लिए, अच्छी संगति के लिए कि प्रभु अपने लोगों के दुनिया के हर संकट में साथ साथ रहता है और हम बदल जाते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर देते हैं, पर वो हमारा इनकार कभी नहीं करता है। वो हमारी हर तरह से प्रोटेक्ट करता है, मदद करता है और इस महासंकट में भी खुदावंद यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने हमारी आपकी बड़ी हिफाजत करी, जबकि न सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में इस समय त्राही है, बीमारी को लेकर, बेरोजगारी को लेकर या किसी भी तरह से देखते हैं। लेकिन हम उस आसमान का खुदा का शुक्र करते हैं कि जिसने अपने कलाम के मुताबिक मेरे और आपके जीवन में अपने वायदे को पूरा किया। उसने कहा कि तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने हाथ पे 10,000 गिरेंगे, लेकिन तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे कुछ आँच आने नहीं देगा। उस प्रभु का हम शुक्र करते हैं और प्रभु ने हमारी और आपकी खूब हिफाजत करी और इसलिए हम उस आसमान के खुदा का जितनी भी ज़बान हमारी हो, हमारे वर्ड्स, हमारे शब्द कम पड़ेंगे, लेकिन हम हमेशा खुदा में शुक्रगुजारी करते हैं। आइए हम खुदा के कलाम की तरफ चलेंगे और अमसाल की किताब, नीति वचन की किताब हम निकालेंगे और उसके 12वें अध्याय में हमने अभी खुदा के कलाम को पढ़ा। बड़ा अच्छा यहाँ पर लिखा है और ये सादिकों के विषय में लिखा हुआ है, धर्मियों के विषय में लिखा हुआ है। और जब सादिकों की बाबत जब खुदा के कलाम में पढ़ते हैं या खुदा के लोगों के मार्फत हम तक ये कलाम पहुँचता है,
तो हमें और आपको इस बात का तजर्बा होता है कि जो सादिक हैं, जो धर्मी हैं, वो खुदा के वो लोग हैं जिनको खुदा ने अलग किया और उनको सादिक बनाया, उनको धर्मी बनाया। और आज हम देखते हैं इस अमसाल की किताब में बादशाह सुलेमान उन तमाम सादिकों का जिक्र करता है। और जब हम उस कलाम को पढ़ते हैं, जब उसकी हम नॉलेज हासिल करते हैं, तो हमें मालूम होता है कि सादिक की ज़िंदगी में बहुत सी मुसीबत होती हैं, बहुत सी दिक्कतें होती हैं। सबसे ज़्यादा मुसीबत सादिकी की ज़िंदगी में होती है। बाइबल लिखा हुआ है कि सादिकों की मुसीबतें, धर्मियों की विपत्तियाँ, परेशानी कितनी होती है? बहुत होती है। लेकिन खुदा उन मुसीबतों में सादिकों को पढ़ने नहीं देता। लिखा हुआ है कि सादिक अगर चाहे तो 7 बार गिरे और 7 बार क्या होता है? उठ खड़ा होता है। लेकिन शरीर यानी कि दुष्ट जब एक बार अपनी मुसीबत में गिरता है तो वो गिरा ही रहता है, उठ नहीं पाता है। इसलिए हम जो खुदा के लोग हैं, हमें इस बात से कभी डरना या घबराना नहीं चाहिए कि हम अगर किसी मुसीबत का सामना कर रहे हैं, अगर हम किसी तकलीफ़ों का सामना कर रहे हैं, तो इसमें हमें और आपको बड़ी खुशी होनी चाहिए। हमें खुदा का शुक्र करना चाहिए कि खुदावन हमें और आपको संभाले। आज शादियों की बाबत में खुदा कलाम से नीतियों की किताब उसका 12 अध्याय निकालेंगे और आज हम पढ़ने के लिए निकालेंगे। और हमने अभी पढ़ा भी 12 अध्याय के पहले पद, दूसरे पद में और तीसरे पद में लिखा हुआ है, जो तरबियत को दोस्त रखता है वो इल्म को दोस्त रखता है, लेकिन जो तंबी से नफरत करता है, क्या लिखा है? जो तंबी से नफरत रखता है वो क्या है? हैवान है ना। सादिक होना कितना अच्छा लगता है कि लोग हमें सादिक कहें, हमें धर्मी कहें, हमें खुदा का फर्जंद कहें, हमें खुदा के लोग कहलाए जाएं। लेकिन बाइबल कहती है लेकिन जो तंबी से नफरत रखता है वो किसके समान है मालूम है? हैवान के समान, वो जानवर के समान है, पशु सरीका वो आदमी। फिर आगे लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है आदमी, लिखा नेक आदमी खुदावन का मकबूल होगा, लेकिन बुरे मंसूबे बांधने वाले को वो मुजरिम ठहरेगा। आदमी शरारत से पायदार नहीं होगा, लेकिन क्या लिखा हुआ है? अब हिस्से को पढ़ेंगे। लिखा हुआ है लेकिन सादिकों की जड़ को कभी जुम्बिश ना हो। लिखा हुआ है लेकिन सादिकों की जड़ को, है ना, धर्मियों की जड़ को, सादिकों की जड़ को कभी जुम्बिश ना हो। यानी कि जुम्बिश वो खाते हैं जो सादिक नहीं होते। लेकिन जब सादिक की बात की जा रही है, जब सादिकों के लिए लिखा हुआ है कि और जब सादिकों की जड़ कभी जुम्बिश नहीं खाती। मालूम है सादिकों की जड़ कहाँ होती है ना? सादिकों की जड़ खुदावंद यीशु मसीह में। पौलुस रसूल भी कहता है, और जैसे जैसे मसीह में तुम बढ़ते जा रहे हो उसी में जड़ पकड़ते जाओ। ऐसे लिखा है ना, पुलिस में लिखा होगा शायद। लिखा जैसे जैसे मसीह में बढ़ते जाते हो, हम सिर्फ मसीह में बढ़ रहे हैं, हमारी जड़ यीशु मसीह में बढ़नी बहुत जरूरी है। देखा, अगर हम बढ़ रहे हैं और हमारी जड़ मसीह यीशु में नहीं पकड़ पा रही है और हमारी जड़ प्रभु के गहराई में नहीं जा रही है, तो लिखा है हम जुम्बिश खा जाएंगे। लेकिन जो इंसान मसीह की पकड़ में, मसीह में अपनी जड़ को मजबूत करता है, तो कलाम लिखा हुआ है कि सादिकों की जड़ को खुदा कभी जुम्बिश खाने नहीं देता है। ऐसा नहीं मैं ये कह रहा जुम्बिश नहीं आएंगी, हम डगमगाएंगे नहीं, लेकिन जो सादिक जड़ पकड़े हुए है, जो सादिक जड़ पकड़े हुए है ना, वो कभी जुम्बिश नहीं खाता। मुझे जब मैं पढ़ने लगा खुदा कलाम से, मुझे 3 सादिक ऐसे मिले, बल्कि 4 सादिक ऐसे, कई बार हालांकि बाइबल में बहुत सादिक है, पर मैं हवाला देकर दे रहा हूँ, 3 सादिक ऐसे मिले जिनकी जड़ जुम्बिश नहीं खाई। बादशाह ने कहा अगर तुम इस बनाई हुई मूर्ति के आगे नहीं झुकोगे, अगर तुम इसे सिजदा नहीं करोगे, अगर इसके आगे घुटने नहीं टेकोगे, तो तुम्हें जलती हुई आग में डाल दिया जाएगा। पर मालूम है वो जुम्बिश खाने नहीं पाए, क्योंकि सादिकों की जड़ कभी जुम्बिश नहीं खाती। उन्होंने बादशाह से कहा आए बादशाह, बेशक तू हमें इस जलती हुई आग में डाल दे, पर हम आसमान के खुदा के अलावा किसी के आगे घुटने नहीं टेकेंगे। हम आसमान के खुदा के अलावा किसी और माबूद की इबादत नहीं करेंगे, क्योंकि लिखा सादिकों की जड़ कभी जुम्बिश नहीं खाती है। बहुत से लोग जुम्बिश खा जाते हैं, बहुत से लोग डगमगा जाते हैं, पर सुलेमान बादशाह सादिक की मारिफत ये कहना चाहता है, जो खुदा के लोग होते हैं, जो सादिक होते हैं, वो कभी जुम्बिश नहीं खाते। ये बात डैनियल के साथ गुजरती है ना।
दिल्ली के साथ गुजरती है, लोग जुम्बिश खाने लगे, लोग डरने लगे, लोगों ने खुदा से दुआ करना बंद कर दिया, लोगों से प्रार्थना करना बंद कर दिया। पर लिखा है सादिक डैनियल मर्तबा एक दिन में 3 मर्तबा दुआ करता था, और जैसे वो अपने तौर तरीके से दुआ करता था उसी तरह से वो खिड़की खोलकर यरूशलेम की तरफ जो खिड़की खोलती थी घुटने टेककर अपने आसमान के खुदा से दुआ करने लगा। वो जुम्बिश नहीं खाया, शेरों की मान में डाल दिया, पर लिखा है खुदा ने उसे वहां से भी क्या करा, बचा लिया। इसलिए सुलेमान कहता है लेकिन सादिकों की जड़ कभी जुम्बिश नहीं खाती है। अगर हम खुदा के लोग हैं, हम खुदा में पढ़ रहे हैं, तो हम उसी में जड़ पकड़ते जाएं, और जब हम जड़ पकड़ते जाएंगे तो हमारी जड़ बड़ी गहराई में चली जाएगी, हमारी जड़ मजबूत हो जाएगी। और चाहे हमारे जीवन में कितनी आंधी आएंगी, कितने थप्पड़े आएंगे, बरसातें की आएंगी, बाढ़ की थप्पड़े लगेंगी, आंधी हवा की थप्पड़े लगेंगे, पर लिखा है हमारा घर हमेशा कायम रहेगा, क्योंकि खुदा के लोग कभी जुम्बिश नहीं खाते। जब मैं इस कलाम को पढ़ने लगा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। इसी का नीति वचन किताब 10वां अध्याय और उसके 25वें पद को पढ़ेंगे। नीति वचन किताब उसका 10वां अध्याय और उसके 25वें पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, लिखा जब बगोला गुजरता है तो शरीर नेस हो जाता है। जब बगोला गुजरता है तो शरीर नेस हो जाता है। और आगे क्या लिखा हुआ है, लेकिन सादिक अब्दी है। कैसा? अब्दी बुनियाद है। लिखा सादिक क्या है, अब्दी बुनियाद है, यानी कि वो ऐसी बुनियाद है जो कभी डगमगाती नहीं है। सादिक ऐसी अब्दी बुनियाद है जो कभी जुम्बिश नहीं खाती है, जो कभी घर नहीं चलती, चाहे उसमें कितनी इमारत है, उसमें कितने रद्दे रखे जाए, कलाम में लिखा हुआ है, लेकिन सादिक अब्दी बुनियाद है, इसलिए उसकी जड़ कभी जुम्बिश नहीं खाती। हमारी जड़ कितनी मजबूत है, मानो पेड़ अपने आप से मजबूत नहीं है, पर पेड़ अपनी जड़ से मजबूत है ना। जितनी जड़ उसकी गहराई में जाती है, फैलती जाती है, वो उतना फ्लोरिश होता है, उतना बढ़ता जाए, उतना मजबूत होता जाता है। इसलिए सादिक इसलिए मजबूत, मालूम सादिक कैसे मजबूत है, क्योंकि उसकी बुनियाद कैसी मालूम है, अब्दी है। मेरा आपका यीशु मसीह में हमारी आपकी जड़ है, और हमारा और आपके यीशु मसीह 2-4 दिन का नहीं है, लिखा वो अब्दी खुदा है, वो अब्दी परमेश्वर है, ना खत्म होने वाला परमेश्वर है। उसमें हमने अपने जड़ पकड़ी है। जब तक मेरा यीशु कायम है, जब तक यीशु मसीह मेरा बना हुआ है, उस समय तक मैं और आप भी बने हुए, मैं और आप कायम है, क्योंकि मेरा आपको खुदा ने आवाज देके बुलाया है और मुझे और आपको सादिक बनाया। और वो कहता है अपने सादिकों से कहता है तुम जुम्बिश इसलिए नहीं खाओगे क्योंकि तुम्हारी बुनियाद कैसी है, अब्दी है। मैं पढ़ने लगा खुदा के कलाम से, खुदा बाप हम और आप कैसे अपना को खुदा में मजबूत कर सकते हैं, हम कैसे अपना को सादिक बनाकर हम और आप जुम्बिश नहीं कर सकते, हम कैसे मजबूत बनेंगे। 2-3 बातें मैं आपको बताऊंगा खुदा के कलाम से जो आपको मिलेगी। पहली बात, भजन संहिता की किताब, ज़बूर की किताब, उसका 92वें अध्याय और उसके 13वें पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। 92वें अध्याय के और उसके 13वें पद में इस प्रकार से 92वें अध्याय के 13वें पद को पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है, वो यहोवा के भवन में, उर्दू में लिखा हुआ है, जो खुदावन के घर में लगाए, जो खुदावन के घर में लगाए गए हैं। मालूम है लिखा जो खुदा के घर में लगाए गए। धर्मी जन कहाँ लगाया गया है? हमने अपने आंगन में बहुत से पेड़ लगाते हैं, हम अपने आस पड़ोस में बहुत से पेड़ लगाते हैं। इसी तरह से धर्मी जन भी एक पेड़ के समान है। जड़ मेरा आपका यीशु है। बाइबल लिखा हुआ है कि जो खुदावन के घर में लगाए गए, हम और आप ये चाहते हैं कि हमारी जड़ मजबूत हो जाए, हम और आप अपनी बुनियाद बन जाए, हम और आप कभी जुम्बिश ना खाएं। हम आपके जीवन में कितनी तकलीफ आए, कितनी मुसीबत हमारे आपके जीवन में आए और हम कभी जुम्बिश ना खाने पाए, तो मालूम है जुम्बिश ना खाने का तरीका खुदा ने बताया। रासबाजों से खुदा सादिकों से बात करा है, जो खुदा के घर में लगाए गए हैं, वो हमारे खुदा की बारगाहों में सरसब्ज रहेंगे। लिखा हुआ है कि जो हमारे खुदा की बारगाहों में लगाए गए, वो जो खुदा के घर में लगाए गए, अगर हम आप चाहते हैं कि खुदा के घर में लगाए जाएं, हम और आपकी जड़ मसीह में मजबूत होती जाए, हम और आप कभी जुम्बिश ना खाने पाए, हमारे आपकी बुनियाद अब्दी हो जाए, हम और आप खुदा के घर में लगाए जाएं और हम खुदा की बारगाहों में सरसब्ज हो जाएं, बड़े और तरक्की करते जाए, हम लहराते हुए फल और पेड़ की मानिंद बन जाए।
जाए, हम और आप ऐसे लोग हो जाए, चाहे कितनी तकलीफ आए, चाहे सामने स्टैच्यू खड़ी कर दी जाए, हमें और आपको मौत की धमकी दी जा रही हो, हमें और आपको प्रताड़ित करने की धमकी दी जा रही हो, हमें और आपको कैद खाने में डालने जाने की धमकी दी जा रही हो, हमारा आपको बैत मारने की धमकी दी जा रही हो, हमें मसीह का प्रचार करने से रोके जाने की धमकी दी जा रही हो। पर जो खुदा के सादिक लोग हैं, जो खुदा के घर में लगाए जाते हैं, जो खुदा की बारगाहों में लगाए जाते हैं, वो लिखा हुआ है वो सरसब्ज यानी कि वो क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं और वो कभी जुम्बिश नहीं खाते। अगर हम खुदा के लोग हैं तो सबसे पहली बात सादिकों की पहचान है वो खुदा के घर में लगाए जाते हैं। और आगे क्या लिखा 13 पद में, और 13 पद में क्या लिखा हुआ है, हाँ के भवन में रोके जाते हैं। हाँ वे पुराने होने पर हाँ वो लिखा है वो पुराने होने पर वो बुढ़ापे में भी बरमंद होंगे। लिखा हुआ है वो बुढ़ापे में भी, वो पुराने होने पर भी फलते रहेंगे, बरमंद होंगे, वो बढ़ते रहेंगे, फलते जाएंगे। उन पे लिखा है बुढ़ापा नहीं आएगा, उनके ऊपर उम्र की छाया नहीं डल पाएगी। जितने जितने वो पुराने होते जाएंगे, जैसे जैसे उम्र रसीदा होते जाएंगे, जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाएगी, वो और मजबूत होते जाएंगे, वो और तरक्की करते जाएंगे, वो और फलवंत हो जाएंगे, उनकी जड़ और खुदा यीशु में मजबूत होती जाएगी। उन्हें चाहे कितनी कोशिश की जाए, उन्हें हिलाने की, डगमगाने की, उनको जुम्बिश खाने की बात की जाएगी। पर लिखा है जो खुदा के घर में लगाए जाते हैं, हमारे घर के आगे लगाया हो पेड़ को शायद गाय खा जाए, कोई और नुकसान कर जाए, किसी प्रकार का कीड़ा उसको नुकसान कर दे, लेकिन जो खुदा के घर में लगाए जाते हैं उन्हें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता। तीसरी बात हम देखते हैं, हम खुदा के नाम से यज्जिकल की किताब निकालेंगे। यज्जिकल किताब उसका 47 अध्याय और उसके 12वें पद को पढ़ेंगे। यज्जिकल की किताब उसका 47वां अध्याय और उसके 12वें पद में इस प्रकार से लिखा हुआ, जी हाँ, और नदी के दोनों तीरों पर लिखा है दरिया के करीब उसके दोनों किनारों पर भांति भांति के खाने योग्य हर किस्म के भांति भांति के खाने योग्य फलदायक वृक्ष उपजेंगे, फलदायक वृक्ष उगेंगे। लिखा हुआ हर किस्म के मेवादार दरख्त उगेंगे, जिनके पत्ते न मुरझाएंगे, जिनके पत्ते कभी ना मुरझाएंगे। लिखा हुआ है जिनके लिखा पत्ते कभी मुरझाएंगे। मैं पढ़ने खुदा ये कैसा है कि भांति भांति के खाने के मेवेदार दरख्त उगेंगे और जिनके पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं। बाइबल बताती है ज़बूर 37 अध्याय के 25वें पद में ये लिखा हुआ है, दाऊद अपने ज़बूर में कहता है कि मैं पहले बच्चा था, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, बड़ा हो गया हूँ, पर मैंने सादिकों के बच्चे को भी मांगते हुए कभी नहीं देखा। जिनके पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं, वो बुढ़ापे में बरमंद होंगे, वो पुराने होने पर भी लहलाते रहेंगे। जो खुदा की बारगाहों में, खुदा के घर में लगाए गए हैं, जिनकी जड़ मसीह में मजबूत और फैलती जा रही है। कलाम में लिखा हुआ है नदी के दोनों किनारों पर तरह तरह के मेवेदार दरख्त उगेंगे और लिखा हुआ है जिनके पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं। सादिक ही नहीं बल्कि सादिकों की औलाद के साथ भी खुदा अपने अहद को पूरा करेगा, जिनके पत्ते मुरझाएंगे नहीं। मैंने देखा धर्मी जन को, सादिकों को, उनके औलाद को देखा, कभी मैं टुकड़े मांगते हुए नहीं देखा, उनको परेशान होते हुए नहीं देखा, क्योंकि जो मसीह यीशु में जड़ पकड़ते जाते हैं वो कभी जुम्बिश नहीं खाते। और आगे क्या लिखा हुआ है, और आगे पढ़े, और न जिनके पत्ते न मुरझाएंगे, और लिखा हुआ उनका फलना भी कभी बंद ना होगा, जिनका फलना कभी बंद ना हो। होगा। वो फल मतलब हर पेड़ का फल का सीजन है ना, हर पेड़ के फल का सीजन है, पर जब धर्मी बढ़ता है उसके फलने का कोई सीजन नहीं है। लिखा है वो हमेशा फलता रहेगा, वो हमेशा फलता रहेगा। हम और फलों की तरह नहीं है, बल्कि धर्मी जन लिखा हुआ है उसका सीजन ऑफ नहीं है, वो बढ़ता फलता रहेगा। और आगे क्या लिखा हुआ है, क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकला है। क्यों लिखा, क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकला है और वो उस दरख्त को, सादिक की जड़ को क्या करता है, वो मजबूत करता है ना। यीशु मसीह वो नदी का जल है जिसे पीकर फिर इंसान कभी प्यासा नहीं होगा। ज़बूर पहले अध्याय के पहले पद में पढ़ेंगे, दूसरे पद में पढ़ेंगे जो पेड़ नदी के नालियों के किनारे लगाया गया है ना, ऐसे
लिखा है ना, पढ़ते क्या लिखा हुआ है, पहला अध्याय पहले पद से पढ़े, जबूर भजन संहिता पहले अध्याय के पहले पद से पढ़े जल्दी से, क्या लिखा हुआ, बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है, क्या मुबारक है वो आदमी जो दुष्टों की राहों युक्तियों पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, न ठट्ठा करने वाली मंडली में जाता है, परंतु वो यहोवा की व्यवस्था से खुश होता है, रात दिन व्यवस्था पर ध्यान दिया रहता है, वह उस दरख्त की मानिंद है, उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपने वक्त में क्या करता है, वो फलता है। यजकेल कहता है कि वो नदी पवित्र स्थान से निकल कर आती है, वो उसको फिर से सैराब कर देती है, जिसके पत्ते मुरझाते नहीं, जिसका फल मौसम के मुताबिक नहीं बल्कि लिखा हुआ है वो हमेशा फलदायक बनता है। अगर हम कहाँ लगाएंगे, हम चाहते हैं हम जड़ मजबूत करें अपनी, हम फलदार हो जाएं, हमारे जीवन में कभी पत्ते मुरझाए नहीं, पर बाइबल तो बताती है कि अगर हम खुदा में लगाएंगे, अगर हम खुदा में जड़ पकड़ना चाहते हैं तो खुदा के घर में लगना बहुत जरूरी है, खुदा के घर में लगना बहुत जरूरी है। मैंने कहा वो उस आदमी, वो वृक्ष की मानिंद है जो बहती नाली किनारे लगाएगा, जो अपने ऋतु पर, अपने समय पर, अपने वक्त में क्या होता है, फलता है। ये जिक्र भी दोबारा जब फिर क्या लिखा हुआ है, ये किताब में जब पढ़ रहे थे, महीने महीने नए नए फल लगेंगे, और क्या लिखा हुआ है, वो हर महीने नए नए मेवे लाएंगे। लिखा हर महीने, वो हर महीने नए नए मेवे लाएंगे, हर महीने वो क्या लाएगा, नया फल लाएगा। हर महीने कौन सा नया फल आता पेड़ में, लेकिन धर्मियों के अंदर नए नए फल नजर आते हैं, है ना, हर धर्मियों में नए नए फल नजर आते हैं। हर पेड़ नया फल हर महीने नहीं लाता, पर धर्मी जन हर महीने नया फल लाता है। अगर हम खुदा में लगाएंगे, शादी क्योंकि जड़ इसलिए जुम्बिश नहीं खाती है क्योंकि वो खुदा के घर में लगाए गए, बल्कि हर महीने नया नया फल आता है। और आगे क्या लिखा हुआ है, उनके फल तो खाने के, उनके फल तो खाने के और पत्ते औषधि के काम आएंगे। लिखा है उनके फल तो खाने के और उनके पत्ते, मतलब क्या लिखा है कि धर्मी जन के द्वारा लोग आशीष पाएंगे, उनकी प्रार्थनाओं से लोग चंगे हो जाएंगे, उनकी प्रार्थनाएं दवा के रूप में मनुष्य के जीवन में काम करेगी, उनकी बातें लोगों के जीवन को बदलने के लिए काम में आएगी। मैं भी सुबह चर्च में बता रहा था कि परमेश्वर सुहावने वो पांव जो खुशखबरी के तैयारी के जूते पहनकर लोगों के पास शांति की बातें, कल्याण की बातें, नजात की बातें लेकर जाते हैं। लिखा है कि उनके पत्ते से लोग शिफा हासिल करेंगे। हमारा आपके जीवन के द्वारा बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे। और बाइबल लिखा है कि अगर हम खुदा के घर में लगाए जाते हैं, कि हम ऐसा सादिक बनना चाहते हैं कि हमारे जीवन से प्रभु की महिमा, मत्ती रसूल की इंजील 13 अध्याय और उसके 18 पद में 8वें पद में इस प्रकार से लिखा, देखिए मत्ती रसूल की इंजील 13 अध्याय और उसके 8वें पद में इस प्रकार लिखा हुआ जी, 13 अध्याय का 8वें पद में, और कुछ अच्छी भूमि पर लिखा हुआ है कुछ अच्छी भूमि कुछ अच्छी जमीन पर गिरे और फल लाया, और क्या लाया, फल लाया। खुदा का कलाम अच्छी जमीन पर गिरे, धर्मी जन की जिंदगी में गिरा खुदा कलाम, तो मालूम धर्मी जन कितना फल लाया, कोई 100 गुना, कोई 100 गुना, 60 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना, 30 गुना फल लाया। मतलब धर्मी जन के जीवन में जब कलाम का बीज बोया गया, कोई भी ऐसा धर्मी जन नहीं था जो फल न लाया, है ना, कोई 100 गुना लाया, कोई 60 गुना लाया और कोई 30 गुना फल लाया। उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, उसके पत्ते दवा के रूप में लोगों के काम आते हैं, वो हर महीने नए नए मेवे के फल लाता है, खाने योग्य फल लाता है। हमारा का जीवन प्रभु ने लोगों के लिए आशीष का कारण बनाया है, हमारी जिंदगी लोगों के लिए बरकत का वसीला बने, इसलिए खुदा ने मुझे आपको रखा है। इसलिए नीति वचन में सुलेमान बादशाह कहता है, लेकिन सादिकों की जड़ कभी जुम्बिश ना खाए। दुआ करें। आसमान और जमीन के बनाने वाले जिंदा और मेहरबान खुदावंद, तेरे शुक्रगुजार हैं इस कलाम के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में दिया। हम तेरे नाम को मुबारक कहते हैं और हम सबको तौफीक दे कि खुदावंद हम सादिक बने और तुझ में जड़ पकड़ते जाएं और तेरे नाम को मुबारक कह सके। सारी दुआओं के बेटे हम उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।